एक बार फिर से उस मुद्दे पर, क्योंकि प्रियंका वाड्रा से पहुंचने के लिए वो राजस्थान के जो युवा हैं वो सीधा सीधा पहुंचे कहाँ, वो यूपी में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमसे प्रियंका वाड्रा मिल नहीं रही हैं। तो मैं विजय कौशिक जी, विजय जी 10 मिनट के लिए मिल लें, युवा हैं, बेरोजगार हैं, राजस्थान के हैं, तो 10 मिनट के लिए प्रियंका जी उनको वहां समय दे दें। नहीं, बिल्कुल मिलेंगी प्रियंका जी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या अशोक गहलोत जी ने रोजगार उपलब्ध कराया है या नहीं कराया। अशोक गहलोत सरकार ने युवाओं के लिए जितने अच्छे कदम उठाए हैं उतने किसी भी सरकार ने अभी तक राज्य में उठाए नहीं थे। उनके कदमों की प्रशंसा हो रही है। अगर कदम उठाए होते तो ये युवा दो तरीके से रोजगार मिलता है, केंद्र सरकार की नीतियों के चलते और राज्य सरकार की नीतियों के चलते। विजय जी तो राज्य सरकार उसमें सफल रही है और केंद्र सरकार। विजय जी एक मिनट, आप थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ अगर रोजगार उपलब्ध कराए होते तो ये राजस्थान से उठ करके यूपी में क्यों जाते हैं? अगर रोजगार प्रोवाइड कराए होते, यही तो सबसे बड़ा सवाल है, आप उनको प्रोवाइड करवा दीजिए, वो लखनऊ जाएंगे ही नहीं, यूपी जाएंगे ही नहीं। अशोक जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, राजस्थान के अंदर योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं और दो तरीके से नौकरियां मिलती हैं। एक केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है और राज्य सरकार खरी उतरी है, लेकिन मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था वो बात जुमला साबित हुई है। इसके चलते राजस्थान के जितने युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो आप ये कह रहे हैं कि करते हैं, आप ये कह रहे हैं जो लोग पहुंचे वो इस योग्य नहीं थे कि राज्य सरकार उनको नौकरी देती। आप ये कह रहे हैं जो लोग पहुंचे हैं वो इस योग्य नहीं थे कि, क्योंकि आपने कहा कि जो लोग योग्यता के आधार पर तो इसका मतलब जो लोग प्रियंका वाड्रा जी से मिलने पहुंचे वो लोग योग्य नहीं थे, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिली, केंद्र सरकार चाहे तो उनको दे दे। नहीं, दो चीजें हैं। मैंने क्या कहा भाई, आपने कोई एग्जाम दिया, उन पैरामीटर्स पर आप खरे उतरेंगे तभी आपको वो जॉब मिलेगी। ठीक, अगर आप उनको खरा नहीं उतर पाए तो जॉब कैसे मिल पाएगी। दूसरी चीज कि केंद्र सरकार की नीतियों से जो रोजगार राजस्थान में सृजित होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है। तो राजस्थान सरकार ने जो रोजगार जितना सृजित किया है वो राजस्थान सरकार की एक उपलब्धि है। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। कितना रोजगार सृजित किया है, थोड़ा आंकड़ा आपके पास भी हो तो बताएं। निश्चित तौर पर उन्हें भी रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और इन युवाओं को कोई शिकायत नहीं होने दी जाएगी। लेकिन इसमें राजनीति चल रही है, पर्दे के पीछे से भाजपा काम कर रही है। इन युवाओं को यूपी में ले जाकर प्रोपेगेंडा कराने में भाजपा का दिमाग है और हम फिर भी ये स्वीकार करते हैं कि हम इन युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। अशोक गहलोत सरकार समय कब देंगे? प्रियंका जी समय कब देंगी ये भी तो बात बता दीजिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो वहां पे वो लोग इस ठंड के मौसम में, आप लोग बार बार कांग्रेस कहती है कि भाई देखिए ठंड में जो है किसान बैठे हुए हैं, तो जो किसान बैठे हैं उनके तो फिर भी तंबू लगे हुए हैं, उनके लिए तो फिर भी पिज्जा का इंतजाम होता है, उनके लिए तो फिर भी जो है पिज्जा बनाने की मशीनें लगी हैं, उनके लिए बाग। लेकिन ये जो लोग बैठे हैं इनके पास तो कुछ भी नहीं है, छत भी नहीं है, रजाइयां भी नहीं है ठंड के मौसम में वापस पहुंचे। हाँ, सरकार इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है। हाँ, और सभी को रोजगार देने की हमारी मंशा है कि हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिले, जिससे कि हर परिवार सशक्त हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को। लक्ष्मीकांत जी, विजय जी ने जो एक बात कही वो कह रहे हैं कि भाई जी ठीक है। विजय जी जल्दी से संक्षेप में, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ असली सवाल ये है कि प्रियंका जी यूपी में है लगातार, राजस्थान वो जा नहीं रही क्योंकि चुनाव यूपी में, तो उनको 5-10 मिनट देने में क्या दिक्कत है? युवाओं से मिल लें, बात सुन लें, उनको संतुष्टि दे दें तो अपने घर लौट जाए। सर्दी में ये लोग बैठे हैं वहां पे। नहीं, इन युवाओं को अगर प्रियंका जी राजस्थान अभी टाइगर देख के गई 3 दिन और प्रियंका जी से मिलने की बात सेकेंडरी थी। इन युवाओं को ये बताना चाहिए था क्या ये अशोक गहलोत जी से मिले पहले इन्हें अशोक गहलोत जी से मिलना चाहिए था, उसके बाद दिल्ली कूच करते। अब अगर मान लीजिए वहां चुनाव चल रहे हैं, वहां जाना इनके राजनीतिक एजेंडे को प्रदर्शित करता है कि इसके पीछे भाजपा का दिमाग काम कर रहा है। इन युवाओं को मोदी जी से भी जवाब मांगना चाहिए पहले कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, वो रोजगार कहाँ चले गए। अगर वो रोजगार लोगों को मिलते तो आज राजस्थान के युवा इस तरह से परेशान ना हो रहे होते जिस तरह से आज उन्हें धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। सही मायनों में तो केवल इनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है भाजपा। दिक्कत यही है ना, दिक्कत यही है गहलोत सरकार जनता की दिक्कत यही। आप कह रहे हैं अशोक गहलोत से मिल लेते